वॉलेट। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 10। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट ना आज स्टार्ट करेंगे। कंपनी का सुनिएगा एकदम आराम से। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व सिर्फ विधान की दृष्टि से है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित है और इसके सदस्यों का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से क्या है, पृथक है। और कंपनी के पास एक सार्वभौमिकता होती है। रिपीट अगेन एकदम आसान सुनिएगा। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व सिर्फ विधान के दृष्टि से है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या है, सीमित है। इसके सदस्यों का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से पृथक है। इसके कंपनी का अस्तित्व कंपनी के सदस्यों के अस्तित्व क्या है, पृथक है। और कंपनी के पास एक सार्वभौमिकता होती है। कंपनी के पास क्या होती है, एक सार्वभौमिकता होती है। ये कंपनी की आसान परिभाषा एलएच हैनन ने दिया है। एलएच हैनन ने एकदम आसान परिभाषा दिया है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है तथा इसके पास अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसके पास एक सार्वभौमिकता होती है। एलएच हैनन ने परिभाषा क्या दिया था, सबसे आसान परिभाषा एलएच हैनन ने आसान परिभाषा दिया था। एलएच हैनन कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसके सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से पृथक होती है और इसके पास क्या होती है, एक सार्वभौमिकता होती है। फिर देखिए कंपनी की विशेषताएं। जितना कंपनी का अर्थ है वही टॉपिक से विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कंपनी की सबसे पहली विशेषता कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति क्यों बोला गया, का कंपनी के पास मनुष्य की भांति हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन इसका अधिकार एवं दायित्व एक कंपनी की भांति होती है, एक मनुष्य की भांति होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी भी किसी दूसरे कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है। एक व्यक्ति भी कंपनी के ऊपर वाद क्या कर सकता है, कर सकता है। पृथक अस्तित्व कंपनी के सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो कंपनी के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी के किसी भी सदस्य के मरने, पागल, दिवालिया होने इत्यादि का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थायी अस्तित्व कंपनी एक बार स्थापित होती है तो वह निरंतर चलती रहती है। इसका अस्तित्व एकाकी व्यापार, साझेदारी की अपेक्षा क्या होता है, स्थायी होता है। फिर देखिए लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था। कंपनी के जो सदस्य होते हैं प्राय क्या होते हैं, अधिक होते हैं और प्राय अन्य जगह क्या होते हैं, पहले होते हैं। तो सभी के द्वारा उपस्थित होकर कंपनी का संचालन करना क्या है, असंभव है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के सदस्य क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति का निर्वाचन अथवा चुनाव करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रबंध संचालन। और प्रबंध संचालन वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी क्या करता है, अपने ऊपर लेता है। फिर देखिए अगला टॉपिक है सार मुद्रा। कंपनी के पास क्या होती है, एक सार मुद्रा होती है। प्राय कंपनी को महत्वपूर्ण प्रलेख निर्माण करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम,
प्रविरण इत्यादि निर्मित करने होते हैं। कंपनी इस प्रविरण को निर्माण करने से पूर्व क्या करती है? सार मुद्रा लगाती है। कंपनी इस प्रविरण को निर्माण करने से पूर्व क्या करती है? सार मुद्रा लगाती है। अगली टॉपिक है हस्तांतरित अंश, अंशों का हस्तांतरण। जब कोई व्यक्ति कंपनी का अंश खरीदता है तो कंपनी लाभांश उस व्यक्ति को देती है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? अंश बेच सकता है। तो कंपनी की क्या है? हस्तांतरित प्रबंध व्यवस्था है। अगली टॉपिक है कंपनी नागरिक नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी भारत का नागरिक नहीं होता है। सदस्यों की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने होते हैं? 200। और सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या कम से कम कितने होते हैं? 7। अधिक से अधिक संख्या क्या होती है? सीमित होती है। तो ये क्या होगा? हस्तांतरित प्रबंध व्यवस्था।